वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचालं कौमुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। तो सभी डिवोटी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन डिवोटीज और ऑफलाइन डिवोटीज दोनों भक्तों को मैं स्वागत करता हूँ। तो आप सभी लोग 8:45 तक रहेगा, विशेष करके ऑनलाइन डिवोटीज। कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है क्लास के एंड में, तो 3 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो इसलिए सभी लोग रहिएगा। 8:40 में मैं अनाउंसमेंट करूँगा, मेरे को रिमाइंड करिएगा। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय में हैं। तो तीसरे अध्याय का एक्रोनिम क्या है? ट्री। तो तीसरे अध्याय में 4 सेक्शन है। थर्ड चैप्टर में 4 सेक्शन है। तो 4 सेक्शन को एक्रोनिम में डाला गया है, उसको कहते हैं ट्री। TREE। तो पहला सेक्शन है टी फॉर त्याग, कर्म त्याग या कर्मयोग। तो यह है पहला सेक्शन जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो जो 1 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक था, 1 नंबर से 9 नंबर। तो 9 नंबर श्लोक में भगवान कंक्लूजन देते हैं। पहला सेक्शन का कंक्लूजन, यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। तो यज्ञार्थात् कर्मणा, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो लोकोऽयं कर्म बंधना, नहीं तो कर्म बंधन होगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जो इस प्रकार कर्म करने की कला को जानते हैं वो मुक्त संग समाचार, हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं। इस भौतिक जगत में उनका कोई बंधन नहीं होता। नहीं तो सभी व्यक्ति का बंधन है जो कर्म कर रहे हैं। कर्म मतलब कर्म का अलग अलग लेवल है, हम लोग चर्चा किए हैं ऑलरेडी। सकाम कर्म या कर्म अकर्म विकर्म, 3 प्रकार के कर्म है। विकर्म मतलब पाप कार्य, सकाम कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार कर्म, फल की कामना करने के लिए। तो इसमें कर्म बंधन होता है। तो इसलिए यज्ञार्थात् कर्मणा, भगवान के लिए कर्म करना
चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो क्या होगा, आपके जो जो डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, उसका भी पूर्ति होगा, सेम टाइम बंधन भी नहीं होगा। फिर अगला सेक्शन टी आर। आर मतलब रंग्स ऑन द योगा लैडर। तो ये हैं 10 नंबर श्लोक से लेकर 16 नंबर श्लोक तक। तो आज हम लोग 16 नंबर श्लोक में हैं, 15 तक चर्चा कर चुके हैं। योगा लैडर है, तो हम लोग पहले चर्चा किए थे किस प्रकार सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग, और फिर निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग, भक्ति योग में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। और उसके साथ साथ इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो योग की सीढ़ी है, योग की सीढ़ी एक सीढ़ी के जैसा है, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, दूसरे सीढ़ी, तीसरे सीढ़ी, लेकिन भक्ति योग जो है लिफ्ट के जैसा है। तो कलि युग में अलग अलग योग पद्धति का अनुशीलन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे आयु बहुत कम है और बहुत प्रकार के समस्याएं हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें डायरेक्टली भक्ति योग दिया है। तो इस भक्ति योग के अनुशीलन करने के द्वारा सारी योग की जो पूर्णता है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग चर्चा की थी किसको साधना भक्ति, और फिर साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो निष्काम कर्म योग जो है ये साधना भक्ति के प्लेटफॉर्म है। निष्काम कर्म योग जो है ये साधना भक्ति के प्लेटफॉर्म है। साधना भक्ति का प्लेटफॉर्म मतलब आप आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार आप अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आपके ड्यूटीज जो है, वर्ण और आश्रम समझते हैं। आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम। और वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अलग अलग वर्ण होता है, अलग अलग आश्रम होता है। तो आपके जो भौतिक कर्तव्य होता है वर्ण और आश्रम के अनुसार, उसको कहते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार जो आपका कर्तव्य है, भौतिक कर्तव्य, तो वो आप कर रहे हैं, इसमें कोई पाप नहीं होता है। लेकिन इसके साथ अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो बंधन होगा, क्योंकि हम लोग प्रेस्क्राइब ड्यूटी, हमारे कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कुछ भौतिक सुख भोगने के लिए। तो इसलिए यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर्म बंधन होगा। यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात हमारा जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो भौतिक चीजों से भगवान के प्रति, भगवान के साथ स्थापित होगा। समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण, समझ में आ रहा है? तो इसलिए कर्म करना ही परफेक्शन नहीं है। हमारे कर्तव्य का पालन करना ही परफेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका बंधन है। अल्टीमेट रिजल्ट आपको सुखदायी नहीं होगा। तो इसलिए इसके साथ साथ यज्ञ करना, अर्थात भगवान की भक्ति करना जरूरी है। तो इसलिए ये जो निष्काम कर्म योग मतलब, निष्काम कर्म योग मतलब हम लोग जो कर्तव्य का पालन करें अपने सुख के लिए, तो इससे धीरे धीरे हम लोग भगवान के लिए जीने की या भगवान के संतुष्टि के लिए जीने की प्रयास, या इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल लेवल में हम लोग हमारे एक्टिविटीज उस प्रकार करने की, आचरण उस प्रकार करने की प्रयास कर रहे हैं कि केवल हम लोग अपने भौतिक वस्तु कमाने के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं,
बल्कि हम लोग भगवान के दास के रूप में जीने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग, तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। तो अपना मैटेरियल ड्यूटीज भी कर रहे हैं और पाप कर्म के जो अलग अलग क्या कहते हैं उसको, अलग अलग रास्ता है उसको बंद किया है। नशा नहीं करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग करना और मांसाहार करना, ये पाप कार्य में होता है, इसको बंद कर दिए हैं। तो और उसके साथ साथ यज्ञ कर रहे हैं या भक्ति योग का अनुशीलन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग, और यही साधना भक्ति के प्लेटफॉर्म है। समझ में आ रहा है? हर दिन आपने 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करना, और उसके साथ साथ अपना जो ड्यूटीज है उसको शास्त्र के अनुसार, वर्ण और आश्रम के अनुसार उसका पालन आप कर रहे हैं। तो इसको साधना भक्ति अगर ठीक से करेंगे, इसको साधना भक्ति अगर ठीक से करेंगे तो धीरे धीरे आप और आगे बढ़ेंगे भाव भक्ति, और फिर उसके ऊपर प्रेमा भक्ति में पहुंच सकते हैं। तो इसमें भौतिक जो कर्तव्य है वो वर्ण और आश्रम के अनुसार वो चलता रहता है, लेकिन एक साधक का चेतना या हृदय और शुद्ध होता है और भगवान के प्रति उनके जो अनुराग है, प्रेम है और जागृत होता है। तो भौतिक स्तर में हम लोग सोचते कि मैं ही सब कुछ के भोगता हूं, मैं ही सब कुछ के करता हूं, लेकिन जब एक भक्त साधना भक्ति या निष्काम कर्म योग के द्वारा अपने जीवन जीता है, तो कृष्ण को केंद्र करके जीवन जीता है, तो और उच्च चेतना में पहुंचता है, जिधर वो समझ सकते कि भगवान ही सब कुछ के भोक्ता है, भगवान ही सब कुछ के मालिक है, भगवान ही सबके हितैषी है, भगवान ही सब कुछ के पिता है, मैं और सभी लोग भगवान के दास है। तो इस प्रकार योग की जो सीढ़ी है, तो अभी हम लोग 16 नंबर श्लोक पर हैं। तो 16 नंबर श्लोक के पहले भगवान 14 और 15 नंबर श्लोक में और 15 नंबर श्लोक में योग की एक साइकिल बताया है, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अभी इसके साथ 16 नंबर श्लोक कनेक्टेड है। तो सेकंड सेक्शन जो है, सेकंड सेक्शन का नाम क्या है? प्रोग्राम्स फॉर द अंत योगा लैडर, योग की सीढ़ी, योग की सीढ़ी को समझना। तो इस चैप्टर का नाम है कर्म योग। इन कर्म योग में भगवान योग की सीढ़ी बता दिया है। तो इसका अर्थ है कि कर्म योग को अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप सोचेंगे शायद मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं अपना धर्म कर रहा हूं, लेकिन असल में आप भगवत गीता या कर्म योग को नहीं समझा है। समझ में आ रहा है? नहीं तो कर्म योग में भगवान केवल कर्म या सकाम कर्म के बारे में ही बोल सकते थे, या निष्काम कर्म योग के बारे में बोल सकते थे, उसके ऊपर बोलने की कोई जरूरत नहीं था। तो इसके योग की उद्देश्य क्या है वो अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो योग का प्रैक्टिस इनकम्प्लीट है। समझ में आ रहा है? तो हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं कि हम लोग कर्तव्य करें और
अपने अपने इच्छाओं को पूर्ति करे, वो तो वो तो क्या कहते हैं, सेल्फिश लाइफ हो गया, क्या कहते हैं हिंदी में, स्वार्थी जीवन हो गया। और अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए थोड़ा भगवान को ऐड कर दो, भगवान को ऐड नहीं करेंगे तो थोड़ा पाप लग जाएगा, इसलिए भगवान को यूज करना हो गया, अपने भोग के लिए भगवान को यूज करना हो गया, तो वो भक्ति नहीं है। और उससे ना भगवान संतुष्ट होता है ना आत्मा संतुष्ट होता है। सबई पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता जिनात्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा कब प्रसन्न होता है, आत्मा कब संतुष्ट होता है? सबई पुंसम परो धर्म, जब परो धर्म अर्थात शुद्ध भक्ति का अनुशीलन किया जाता है, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ किया जाता है, उसको कहते हैं परो धर्म। तो और परो धर्म किसके लिए किया जाता है? जो तो भक्ति अधोक्षजे भगवान विष्णु, उनके लिए किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? अहैतुकी अप्रतिहता, अहैतुकी भाव से, बिना कोई हेतु, जेनात्माशु प्रसिद्धति, और इसमें आत्मा प्रसन्न होता है। तो इसलिए योग की सीढ़ी बताया गया है। इस प्रकार कर्म योग अर्थात भगवान के संतुष्टि के लिए सब कुछ करना, और जो भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करते वो भक्ति योग है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति योग इस कर्म योग, भक्ति योग मतलब जब सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि भगवान सब कुछ के भोक्ता हैं और मैं भगवान के एक दास हूं, तो इसलिए मैं मेरे पोजीशन के अनुसार भौतिक जो स्थिति है, जो भी है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग है, उस स्थिति में रह के मैं भगवान की संतुष्टि के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? यज्ञ भी अर्थात भक्ति भी और मेरा कर्तव्य भी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार एक व्यक्ति जीवन के परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है, भगवान के साथ अपने जो शाश्वत संबंध है उसको पुनर्जागरित कर सकता है, और इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवान के शाश्वत धाम में जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने जिधर भी भगवान जो भी कुछ बोला है उन्होंने कंप्लीट बोला है, ठीक है। हालांकि भगवत गीता में भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बताया है, लेकिन दूसरे योग बताते हुए भी भगवान ने योग की जो पूर्णता है, योग के जो उद्देश्य हैं, वो भी भगवान ने बताया है। तो और फिर आगे वाले जो सेक्शन है, ई फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने अलग अलग विशेष व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। इस प्रकार महान व्यक्तिगण इस चीज का अनुशीलन किए थे। तो ई फॉर एग्जाम्पल और लास्ट ई फॉर एनिमी। तो ये जो भगवान के जो कर्म योग है या भक्ति योग है, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको करने के लिए या इसको करने के खिलाफ जो शत्रु है हमारे हृदय में, वो है लास्ट ई, जो 36 से लेकर कितना 43 नंबर श्लोक है, लास्ट सेक्शन। तो अभी जो 14 नंबर श्लोक में जो के क्या कहते हैं, एक चक्र बताया गया है, यज्ञ की चक्र। तो उसमें बताया गया है अन्याद भवन्ति भूतानि प्रजन्नाद अन्न संभव यज्ञाद भवति प्रजन्न यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अन्याद भवन्ति भूतानि, अन्य
खाकर जीव जीवन धारण करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि। अरे अन्न कैसे उत्पन्न होता है? प्रजन्याद अन्न संभव। प्रजन्य मतलब वृष्टि से। अन्याद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभव। देन यज्ञाद भवन्ति प्रजन्य। और ये प्रजन्य अर्थात वृष्टि कैसे होता है? यज्ञ करने के द्वारा। यज्ञ करने के द्वारा वृष्टि होता है। यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ का अनुष्ठान कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति अपने वेद के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तभी कर्तव्य दो प्रकार के हैं, मैंने पहले ही चर्चा किया था। क्या क्या? आप मत बोलिएगा, कौन बोलेंगे? कर्तव्य किस दो प्रकार क्या क्या है? पीछे कर्तव्य किस प्रकार, दो प्रकार क्या क्या है माता जी? भौतिक सधर्म, आध्यात्मिक सधर्म। तो भौतिक सधर्म जो है आपका वर्ण और आश्रम के अनुसार, उसको कहते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी। और आध्यात्मिक सधर्म क्या है? आत्मा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो आत्मा के अनुसार, और दूसरा कहते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये दोनों चीज का अनुष्ठान के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान होता है। तो इस प्रकार यज्ञ करने के द्वारा वृष्टि होता है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न उत्पन्न होने से जीव जीवन धारण करते हैं। और इस जो यज्ञ अनुष्ठान है वेद के अनुसार, इसको कहते हैं ब्रह्मोक्षरो समुद्भवम। तो इस यज्ञ अनुष्ठान में वेद के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान जब किया जाता है, अर्थात अपने आध्यात्मिक और भौतिक सधर्म का अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें भगवान विराज करते हैं। ब्रह्मोक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतां ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। 15 नंबर श्लोक। तो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, जो पिछले वीक में हम लोग चर्चा की थी, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, शाश्वत रूप से भगवान यज्ञ में प्रतिष्ठितम अवस्थान करते हैं। तो तस्मात् सर्वगत ब्रह्म, ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है, और वही ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं। तो और यज्ञ का अनुष्ठान कैसे होता है? वेद के अनुसार कर्तव्य, आध्यात्मिक और भौतिक कर्तव्य का अनुष्ठान करने से। इसके ऊपर भगवान और भी एक स्टेप बताएंगे आगे चलकर। तो इस प्रकार योग की साइकिल है। तो ब्रह्माक्षर भगवान से आया है वेद से आया है प्रेस्क्राइब ड्यूटी, आध्यात्मिक और भौतिक सधर्म, और उसका अनुष्ठान करने से यज्ञ होता है। यज्ञ से क्या होता है? वृष्टि होता है। वृष्टि से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न प्राप्त करके जो जीवन धारण करते हैं, और जीवन धारण करके जीव जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो दोबारा भगवान के पास वापस चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? परम ब्रह्म है ब्रह्मक्षर, उनसे आया है वेद। और वेद में भगवान ने आदेश दिया है किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से आपको सारे भौतिक वस्तु प्राप्त होगा और आपका बंधन भी नहीं होगा। और इस वेद में एक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, और इस कर्तव्य का अनुष्ठान करने से यज्ञ अनुष्ठान होता है। यज्ञ अनुष्ठान करने से वृष्टि होता है। वृष्टि होने से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न धारण करके जीवन जीते हैं, और फिर जब अन्न जीवन जीते हुए वो अपने आध्यात्मिक कर्तव्य का पालन करते, भौतिक कर्तव्य का पालन करते, वर्ण आश्रम के अनुसार दोबारा भगवान के पास वापस चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको चक्र कहते हैं।
तो अभी इस चक्र का अभी 16 नंबर श्लोक था, आप लोग मेरे पीछे बोलिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तायतितया आगायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अनुवाद को एक जन करिए। Dear Arjuna, one who does not follow human life, cycle of sacrifice, कोई हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी में पढ़िए। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ ऑनलाइन डिवोटीज के लिए। My dear Arjuna, one who does not follow in the human life the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. तो इस प्रकार भगवान, ये जो 16 नंबर श्लोक है, ये सेकेंड सेक्शन का लास्ट वर्ष है, अंतिम श्लोक है। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे कि जो व्यक्ति इस प्रकार जो योग चक्र है मनुष्य जीवन के लिए, ये भौतिक जगत के लोगों के लिए ही बताया गया है। इस प्रकार भौतिक जगत में रहते हुए आप भगवान से जुड़े रह सकते हैं, अर्थात निष्पाप जीवन जी सकते हैं। ये बहुत उच्च लेवल के भक्ति नहीं है, एक मतलब क्या कहते हैं, बेसिक लाइफ है, बेसिक स्पिरिचुअल लाइफ है। तो भगवान बोल रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तय्य तो इस प्रकार जो चक्र भगवान ने बनाया है, यज्ञ की चक्र भगवान ने बनाया है, जो व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है, मनुष्य जीवन के इस चक्र को पालन नहीं करते हैं, वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीता है। ऐसे व्यक्ति केवल पापमय जीवन जीता है और उनके जीवन व्यर्थ जाता है। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, एक फिलोसफी, एक तत्व बोलते कर्म ही धर्म है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे हम लोग बहुत बार प्रचार करने के लिए जाते हैं, अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, भगवान की सेवा के लिए कोई सहायता करने के लिए, भगवान की सेवा में उनको उत्साह देने के लिए जब हम लोग बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलते हैं या कोई बड़े कंपनी के मालिक से मिलते हैं, वो लोग हमें बताते हैं, अरे गीता में तो कहा है कृष्ण कर्म ही धर्म है। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, तो लेकिन वो गीता के बाकी श्लोक को बारे में नहीं जानता है, ना कि उनको दूसरा कोई व्यक्ति बताता है। ऐसे बहुत सारे भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, समाजवादी व्यक्ति होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, जो भगवत गीता के जो कुछ श्लोक हैं उसको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं और लोगों को मिसडायरेक्ट करते हैं, लोगों को मिसलेड करते हैं, इसको क्या कहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। तो वो भगवत गीता को पार्शियली समझाते हैं, आंशिक रूप से। तो इसको कहते हैं अर्धोकुक्कुट न्याय। जैसे एक हांस होता है, ठीक है, तो हांस क्या होता है, वो सोने का अंडा देता है, सोने का अंडा दे रहा था आदमी,
तो बोला हाँ बहुत अच्छा है घास, लेकिन हर दिन इसको खिलाना पड़ता है। अच्छा है कि मैं इसका पीछे वाला पार्ट ले लेता हूँ, क्योंकि हर दिन इसको खिलाना पड़ेगा, इतना झमेला। तो उसने क्या किया, उसको बीच से गला काट दिया, और अगला दिन से नहीं अंडा मिलेगा। लेकिन देखा कि घास जो है मर गया। तो उसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति क्या होता है, भगवान के दिया हुआ जितने भी सामग्री हैं सारे सुविधा भोग करना चाहते हैं, और भगवान के प्रति कोई भक्ति या समर्पण नहीं करना चाहते हैं। तो और ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति एक कर्म ही धर्म है, इस फिलोसफी को यूज करके अपना महानता, हम लोग बहुत ही धार्मिक हैं, हम लोग बहुत ही कर्मनिष्ठ हैं, हम लोग बहुत कर्तव्य का पालन करते हैं, आप लोग क्या है सब कुछ छोड़ छाड़ दिए हैं, आपका तो कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोग गलत सिद्धांतों पर पापमय जीवन, इस प्रकार एक्चुअली एक नास्तिक जीवन है ये इस प्रकार एक नास्तिक जीवन है, जिस प्रकार आप सरकार से सारी सुविधा लेते हैं और सरकार को कोई टैक्स नहीं देते हैं, उसी प्रकार भगवान से सारे सुविधा लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान, भगवान की संतुष्टि के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो हिंदी किताब लीजिए, हिंदी में पढ़ो। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा को तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। तो इसलिए अगर आप इस भौतिक जगत में भौतिक सुख भोग करना भी चाहते हैं, तो आपको इस यज्ञ चक्र का अनुष्ठान करना चाहिए। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसके जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति में जुटे हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि हमें इस यज्ञ चक्र जो है, इस यज्ञ चक्र का अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष करके जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जो इंद्रिय भोग है इसमें जुड़े हुए हैं, या इस भौतिक जगत में अलग अलग भौतिक कर्तव्य का संपादन करना पड़ता है। अपने भौतिक जीवन को व्यतीत करने के लिए, या अपने परिवार को परिचालन करने के लिए भौतिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को
इस यज्ञ चक्र का संपादन करना चाहिए। अगर अगर एक व्यक्ति उस यज्ञ चक्र का संपादन नहीं करता है तो वो केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए जीवन जीता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन व्यर्थ है। उसके आगे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना, अर्थात भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ना। तो अभी जो व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, अर्थात कृष्ण भावनामय जीवन जी रहा है, वो पहले से ही सारे पाप कर्म के फल से मुक्त हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सारे पाप कर्म करने की जो कार्यकलाप है उसको बंद कर दिया है और भगवान के भक्ति में जुड़ गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आत्म साक्षात्कार करने की प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को बाहरी रूप से यज्ञ करने की जरूरत नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को बाहरी रूप से यज्ञ करने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि वो कृष्ण भावना के स्तर पर स्थित है। तो उसके बारे में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक 17, यस्तत् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्य एव च सन्तुष्टाः तस्य कार्यं न विद्यते। But for one who take pleasure in the self, whose human life is one of the self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satisfied, for him there is no duty. तो हिंदी में पढ़िए, हिंदी वाले, हिंदी किताब नहीं है किसी के पास। किंतु जो व्यक्ति कौन है, हिंदी कोई आछे? अच्छा मैं हिंदी से पढ़ছি। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता है। तो जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति हैं, कृष्ण सेवा में या कृष्ण के भक्ति योग में नियुक्त रहने के कारण अपने स्वरूप को उपलब्धि किया है। समझ में आ रहा है? कृष्ण भावना में नियुक्त, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कृष्ण आत्म साक्षात्कार करना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ना। तो हम लोग जो पहले सेक्शन में चर्चा कर रहे थे कर्म त्याग या कर्म योग, तो उसमें हम लोग, आपको याद होगा, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक इसको याद है, तब तक कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरे ओर
सारे कर्तव्य का अनुष्ठान या कर्म का अनुष्ठान इसलिए कर रहे हैं शुद्ध होने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस भौतिक जगत में हम लोगों का भौतिक अलग अलग प्रकार के परिचय होता है, उपाधि होता है। कोई गृहस्थ होता है, कोई ब्रह्मचारी होता है, कोई सन्यासी होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई माता होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई पति होता है, कोई पत्नी होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के परिचय है, पद होता है, और उसके अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्य होता है। और इस कर्तव्य का पालन हम लोग क्या करते हैं? अपने भोग के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कर्तव्य का अनुष्ठान दो चीज के लिए करना चाहिए। एक चीज है अपने शुद्धिकरण करने के लिए प्राथमिक स्तर पे, या भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक उनको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अभी दूसरे ओर जो व्यक्ति शुद्ध हो गया है, जो व्यक्ति शुद्ध हो गया है, उसके लिए क्या, उसके लिए क्या होना चाहिए? हाँ, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति शुद्ध हो गया है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। लेकिन अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे, अगले सेक्शन में भगवान बोले, जिससे थर्ड सेक्शन चालू होता है, भगवान बोलते फिर भी जो शुद्ध हो गया है फिर भी वो लोग एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्तव्य का पालन करते हैं। समझ में आ रहा है? इससे थर्ड सेक्शन चालू होता है। थर्ड सेक्शन क्या है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी, थोड़ा और भी कुछ है। तो उसमें भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, और भी उदाहरण देंगे। अर्जुन तो शुद्ध था और इसलिए वो कर्तव्य छोड़ना चाहता था, लेकिन भगवान बोले नहीं, फिर भी तुमको उदाहरण सेट करने के लिए, पूरे समाज के लिए एक उदाहरण सेट करने के लिए आपको कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इससे तीसरा सेक्शन जो होता है वो चालू होता है, जो हम लोग अगले वीक में हम लोग और डिटेल्स, हालांकि तीसरा सेक्शन 17 से ही चालू हो रहा है, तो और हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। लेकिन जो इस श्लोक का जो मेन सार है कि जो व्यक्ति शुद्ध हो गया है उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वो मुक्त अवस्था में है। अभी शुद्ध कैसे हो सकता है? शुद्ध कैसे हो सकता है? जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहा है, जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहा है वो व्यक्ति, अगर कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर, एटलीस्ट साधना भक्ति के स्तर पे होना चाहिए। इसलिए हम लोग योगा लैडर का चर्चा किया है। तो मतलब मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, मैं भी जप करता हूँ, उधर वो हर दिन अलग अलग जो शास्त्र के जो 4 प्रकार के पाप करे वो उसको तोड़ रहा है, शायद उसके साथ वो हरे कृष्ण भी जप कर रहा होगा, तो उसने कृष्ण भक्ति का शुरुआत किया है। लेकिन हमें कम से कम साधक भक्त के प्लेटफॉर्म में, अर्थात निष्काम कर्म योग या साधना भक्ति के स्तर पे होना चाहिए कम से कम। तो जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे हृदय के सारे मैल तुरंत धुल जाता है। जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य
स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निश्शेष हो जाता है। तो वेद में वेद के अलग अलग प्रकार के आदेश दिया गया है। अलग अलग प्रकार के कर्तव्य या रिचुअल्स के बारे में बताया गया। रिचुअल समझते हैं ना, अलग अलग प्रकार के कर्तव्य, संस्कार, पूजा पाठ, इसके बारे में बताया गया है वेद में। लेकिन इस सभी रिचुअल्स का उद्देश्य एक ही है। सभी रिचुअल्स का उद्देश्य एक ही है, शुद्ध होना और भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ना। तो इसलिए दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, हम लोग पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। हाँ, वो श्लोक है, जावान अर्थ उदो पाने सर्वतो संप्लुतो के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मनित बीजानितः। पुत्र जलाशय में जो उद्देश्य साधित होता है, बड़े जलाशय से वो अपने आप ही हो जाता है। उसी प्रकार वेद में जो जितने प्रकार के रिचुअल्स के बारे में, धर्म के बारे में बताया गया है, ये सभी का अनुष्ठान हो जाता है ब्रह्मनित बीजानितः, अगर परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपना संबंध को कोई जोड़ लेता है। अतः परम पुरुषोत्तम भगवान को अगर कोई जान जाता है, हाँ, समझ जाता है या शरण ले लेता है, तो सभी वेदों की जो यज्ञ अनुष्ठान, रिचुअल्स, कर्तव्य के बारे में बताया गया, उसका सभी अनुष्ठान करना हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गीता में भगवान कहते वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेद के ज्ञातव्य विषय मैं हूं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ लिया है, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावना के स्तर पे अधिष्ठित है, वो कृष्ण भावना का अनुष्ठान करने के द्वारा शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार शुद्ध होने के कारण भौतिक जगत में उनके कोई भौतिक कर्तव्य नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? दूसरे शब्दों में भौतिक कर्तव्य उनके लिए है जो कृष्ण भावनामय नहीं हुआ है, अर्थात शरीर के स्तर पर जीवन जी रहा है, या शरीर मतलब शरीर के साथ जुड़ा हुआ घर, पत्नी, बच्चा, बेटा, बेटी, पैसा, जो अभी भी उसके प्रति आसक्त है या उसके बिना जीवन नहीं जी पा रहा है, तो वैदिक जो कर्तव्य कर्म है, वैदिक अनुष्ठान उनके लिए है। लेकिन उसका अनुष्ठान भी किस प्रकार करना चाहिए? इस प्रकार एवं प्रवर्तित, जो एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्ताय इहया, इस चक्र के अनुसार करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो क्या होगा? वो पापमय जीवन जीता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है। समझ में आ रहा है? अभी जो व्यक्ति कृष्ण को जान गया है, इसका मतलब है वो इस भौतिक उपाधि या भौतिक जो उनके जो परिचय है शरीर के साथ जुड़ा हुआ, उसके परे चले गए हैं। समझ में आ रहा है? इसको ही कहते हैं व्यावसायिक बुद्धि, इसको ही कहते हैं बुद्धि जो। बुद्धि जो क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान की दास हूं। और इसलिए इस भौतिक जगत के साथ मेरा संबंध जो है अनित्य है। परिवार, पैसा, देश, इसके साथ अनित्य है। भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। और इसलिए भक्त जब इस भौतिक जगत में रहता है एज ए ड्यूटी, उससे थर्ड सेक्शन चालू होता है। जब तक भौतिक जगत में रहता है, इसलिए निष्काम कर्मयोग, क्योंकि इसके साथ मेरा शाश्वत संबंध नहीं है, लेकिन कर्तव्य के कारण मैं कर रहा हूं। जब तक इस भौतिक जगत में हूं, किसी आश्रम हो या किसी पिता हो या पत्नी हो, कर्तव्य के शास्त्र के अनुसार मैं इसका दायित्व पालन कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? लेकिन
भगवान के नित्य दास हूँ। हाँ, और उस प्रकार हाँ वो भगवान के भक्ति में पूरी तरीके से समर्पित रहता है। हाँ, तो निष्काम भाव से अपना कर्तव्य का पालन करते हैं या कर्तव्य के हिसाब से, पति के कर्तव्य होता है, पत्नी के कर्तव्य होता है, पुत्र का कर्तव्य होता है, शास्त्र के अनुसार उसका पालन करते हैं, लेकिन उनके हृदय, मन और उनकी भक्ति हमेशा भगवान में समर्पित रखता है। समझ में आ रहा है? उसके बारे में भी आगे वाले श्लोक भगवान ने His duty is thus become fully self-illuminated by the grace of the Lord, and therefore is no longer has any obligation to the Vedic injunction. इस प्रकार इधर बोल रहे कि ऐसे भक्त जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, ऐसे भक्तों के लिए कोई भौतिक जो वैदिक शास्त्रों में जो अपना अलग अलग कर्तव्य अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, तो उसके प्रति वो कोई बाध्य नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए जीवन जी रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ माता जी? तो लेकिन फिर भी जो आत्म साक्षात्कार के स्तर में है या आध्यात्मिक स्तर में है, कृष्ण चेतना में है, वो व्यक्ति अपने उदाहरण भौतिक जगत में उदाहरण तैयार करने के लिए वो अपने कर्तव्य को करते हैं या निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उसमें उनको भौतिक फल भोगने की कोई आशा नहीं रहता है। अगला श्लोक को हिंदी में पढ़िए। My dear Arjuna, one who does not, 18 number श्लोक, a self-realized man have no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duty, nor has any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. इस प्रकार भगवान बोल रहे कि जो आध्यात्मिक स्तर पे स्थित व्यक्ति जो आत्मा साक्षात्कार किए हैं या भगवत साक्षात्कार किए हैं, उनको ये जो अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन करने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है, ना कि वो भौतिक कर्तव्य को पालन करने में अनिच्छुक रहता है, ना तो उनका उसके पीछे कोई भौतिक उद्देश्य होता है कि इसलिए मैं करूंगा, इसमें क्या मेरे को भौतिक लाभ होगा, ऐसा कोई उनके भाव ने विचार भी नहीं रहता है, ना कि अनिच्छुक भी होता है। एज ए ड्यूटी वो करता है, आसक्त भी नहीं होता है और विरक्त भी नहीं होता है। nor has he any need to depend on any other living entity, ना कि वो कोई भौतिक व्यक्तियों का शरण लेता है, कोई देवी देवता अलग अलग का शरण लेता है या भौतिक जगत में अलग अलग व्यक्ति का शरण लेता है। वो केवल कृष्ण ही को शरण, केवल कृष्ण का ही शरण लेता है। तो इस प्रकार जो आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति अर्थात भगवत साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति वो भली भांति जानते कि कृष्ण सब कुछ के भोक्ता है, तो हम सभी लोग कृष्ण की नित्य दास हैं। और इस प्रकार वो हमेशा कृष्ण की शरण लेते हैं। इस भौतिक जगत में कोई भौतिकवादी व्यक्ति या महान व्यक्ति या महापुरुष या समाज सेवी या पॉलिटिकल लीडर या देवता इनका शरण नहीं लेते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग 18 नंबर श्लोक तक चर्चा किया है। तो अगले वीक में हम लोग 19 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे।
तो अभी कुछ अनाउंसमेंट है, तो प्रेजेंटेशन तो पहला अनाउंसमेंट है, तो आज का जो प्रसाद है, प्रसाद हम स्पॉन्सर किया है हमारे वैद्यनाथ झा प्रभु, उनके माता जी, उनके परिवार। तो उनके पिता क्या नाम है? स्वर्गीय महेंद्र नारायण झा। तो स्वर्गीय महेंद्र नारायण झा प्रभु जी के तिरोभाव के अवसर पे, तिरोभाव एनिवर्सरी के अवसर पे उन्होंने भगवान की प्रसाद सभी भक्तों को वितरण कर रहे हैं, और इस प्रकार उनको भगवत कृपा प्रदान करने की प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार ये जो वैदिक जो रिचुअल है, इसका कृष्ण भावना में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो वेदों में बताया गया है, कोई अगर गुजर जाते तो उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, संस्कार करना चाहिए, लेकिन इसको आप संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामय होकर कर सकते हैं। जैसे वैष्णव सेवा के द्वारा, साधु सेवा के द्वारा भगवान को भोग निवेदन करते, उसको कहते पिंड। भगवान को जो भोग लगता है उसको कहते पिंडदान। पिंडदान करता, पिंड क्या है? पिंड मतलब भगवान विष्णु को जो भोग चढ़ता है उसको कहते पिंड, लेकिन लोगों को पता नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्वर्गीय महेंद्र नारायण झा प्रभु जी के आध्यात्मिक कल्याण के लिए जिधर ही है कृष्ण की सेवा करते थे। अरे वो तो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो वैष्णव थे, तो और उनकी कृपा से उनके परिवार के लोग भी अभी वैष्णव हो गए हैं, और अभी वो वैष्णव सेवा दे रहे हैं। तो हम लोग उनके लिए और उनके परिवार के आध्यात्मिक कल्याण के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो अभी दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट, जिनको दूर जाना है पीछे प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट सुनिएगा। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट है कि अगला 31 मार्च, 31, 1 और 2, 31 मार्च और 1 अप्रैल, 2 अप्रैल हिज होलीनेस श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज का वैश्व पूजा सेलिब्रेशन है। तो हर साल ये अप्रैल महीने में आता है। तो श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रवीण शिष्य हैं, और अभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे क्या कहते हैं, प्रवीण सन्यासी है। सबसे ज्यादा समय तक वो सन्यास, सबसे ज्यादा समय तक वो ज्यादा समय से सन्यासी हैं। और जो आप मायापुर धाम देख रहे हैं, मायापुर धाम का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी ने उनको आदेश किया था। और श्रील प्रभुपाद जी उनको कहा था कि मैं आपको आध्यात्मिक राज्य दे रहा हूँ, भगवान के धाम दे रहा हूँ, आप इसका विकास करो। तो श्रील प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार उन्होंने इस मायापुर धाम का डेवलपमेंट किया है। तो उनका जन्म हुआ था अमेरिका में, मिलवाकी बोल के एक शहर है। तो उनके जो नाना जी थे वो अमेरिका के सबसे 10 धनी व्यक्तियों में एक जन थे। तो उनके पोता थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया था जब उनका उम्र था केवल 19 साल। तो 1970 में प्रभुपाद जी ने उनको 1967 में वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए थे अमेरिका में, और फिर श्रील प्रभुपाद जी 1970 में उनको कोलकाता लेके आए थे, और उनका संन्यास इसी जगह में हुआ था, राधाष्टमी के दिन हमारे मंदिर में। और फिर श्रील प्रभुपाद जी 1970 में उनको मायापुर लेके गए और बोले इस मायापुर धाम का डेवलपमेंट का दायित्व आपका है।
और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बहुत सारे आदेश दिया था। उन आदेश के ऊपर एक किताब है, कम से कम 50 इंस्ट्रक्शन उनको दिया है। और आप अभी देख सकते हैं, जो गुरु महाराज को जानते हैं, इस प्रकार गुरु महाराज जो है जीवन की कोई भी छोटे बड़े कोई भी बाधा हो उसको रोक नहीं पाता है गुरु महाराज को। तो और इसलिए उनका नाम प्रभुपाद जी ने दिया जय पताका। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जिधर वो जाएंगे वो कृष्ण भावना का जय पताका लहराएगा। तो एक्चुअली भक्ति का जो इंस्पिरेशन है, भक्ति का जो प्रगति है, ऐसे महान भक्तों के संग और उदाहरण से, प्रेरणा से हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कुछ तो हम लोग लेक्चर सुन के इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन वो थ्योरी है। उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है एग्जाम्पल से। इसलिए हमारा थर्ड जो सेक्शन है एग्जाम्पल। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप सभी लोग इस महान उत्सव में भाग लेने की सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, ठीक है। तो पहला दिन जो अधिवास सेरेमनी होता है इवनिंग में, बहुत स्पेशल प्रोग्राम होता है। और सेकेंड डे जो है वैश्य पूजा सेरेमनी है। वैश्य पूजा कहते हैं गुरुदेव जो है वो वैश्य देव के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए गुरु के आविर्भाव तिथि को वैश्य पूजा कहते हैं। समझ में आ रहा है। और शास्त्र में कहा गया है आचार्य माम पुरुषो वेदा। जो आचार्य है वो वेद के पुरुष, वेद के पर्सोनिफिकेशन है। अगर वेद और शास्त्र को समझना है, खुद पढ़ के नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं? आचार्य माम पुरुषो वेदा। जो आचार्य होता है, गुरु होता है, प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो वेद के व्यक्तित्व है, उनसे आप शास्त्र को समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो वैदिक शास्त्र को समझना बहुत ही कठिन है। वेद के बाहरी शब्दों को आप समझ जाएंगे, लेकिन वेद के जो उद्देश्य हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे महान व्यक्ति का संग प्राप्त करना जरूरी है, जिनके जीवन चरित्र से आप शास्त्र को कैसे पालन करना चाहिए, भगवान की शरण कैसे लेना चाहिए, वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे महान भक्त और आचार्य की संग हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। तो श्रील प्रभुपाद जी उनको कहा था कम से कम 50,000 शिष्य बनाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाया है, लेकिन उन्होंने गुरु महाराज को कहा था कम से कम 50,000 शिष्य बनाने के लिए। प्रभुपाद जी की कृपा से उनका अभी 60,000 से ज्यादा शिष्य है। तो इसलिए समझ सकते कि जो फेस्टिवल है ये बहुत बड़ा, पूरे विश्व से जो शिष्य लोग होते हैं या उनके वेल्यूशर्स होते हैं, हितैषी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग आते हैं। तो और इसके कारण एकदम रूम का पूरा क्राइसिस रहता है। तो हम लोगों ने किसी तरीके से हमें कुछ रूम्स मिला है। तो हमारे पास अभी 2 अटैच बाथ हैं और एक कॉमन बाथ है, और एक गदा भवन में एक 20 बेडेड डॉर्मेटरी है। तो लगभग 20-30 और लगभग 40 लोगों का एकोमोडेशन है। तो अभी क्योंकि एकोमोडेशन कम है, इसलिए हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं माता जी और प्रभु जी के बेसिस पे, ठीक है। तो प्रभु जी लोग एक साथ रह सकते हैं और माता जी लोग एक साथ रह सकते हैं। तो माता जी लोगों के लिए हम लोग अटैच बाथरूम में रह सकते हैं और प्रभु जी लोग जो कॉमन बाथ और डॉर्मेटरीज में रह सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को बहुत दिक्कत है, आपको डॉर्मेटरी और कॉमन बाथ में नहीं रह सकते, तो आप उसमें एक ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए, ठीक है, तो मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ। तो उसको ऑप्शन में आप येस नो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो नहीं तो बाकी लोग, जैसे हम लोग सभी लोग जा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया है कि लास्ट टाइम भी हम लोगों को कुछ रूम का शॉर्टेज था, बहुत लोगों को रूम नहीं मिला है,
ठीक है। तो हम लोग मतलब हम लोगों के पास एटलीस्ट कुछ रूम्स हैं। तो इसका जो रूम एकोमोडेशन है हम लोग काल से ओपन कर रहे हैं, काल से ही आज रात से ओपन कर रहे हैं। तो फास्ट काम फास्ट बेसिस में मिलेगा। तो जो कॉमन रूम फैसिलिटी मतलब क्या कहते हैं एकोमोडेशन है, उसके लिए पर डे ओनली 120 रुपीज है, 3 दिन है तो 320 रुपीज है। 3 दिन का प्रसादम चार्ज भी हम लोगों ने कुछ मायापुर से और बाकी से स्पॉन्सर या कुछ प्रसादम स्पॉन्सर रहता है व्यास पूजा में, तो 3 दिन का प्रसादम ओनली 350 है। 3 दिन का प्रसादम 350 है और 3 दिन का एकोमोडेशन प्रभु जी के लिए 120 रुपया करके। और एक दिन हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो वो इस बार हम लोग और स्पेशल जगह में जा रहे हैं। तो वो जगह है हरिहर क्षेत्र और नरसिंहपल्ली। नरसिंहपल्ली वो जगह है जिधर नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उधर आए थे और उधर उन्होंने नरसिंहपल्ली स्थान पर उधर विश्राम किए थे और अपना हाथ धोए थे। नरसिंहपल्ली है। और हरिहर क्षेत्र वो जगह है जिधर हरि और हर शिव जी और हरि का मिलन हुआ था। उधर एक विग्रह है, आधा शिव आधा विष्णु, और भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। और वो स्थान जो है अभिन्न काशी है, और काशी में 1 महीना रहने से जो फल प्राप्त होता है उस हरिहर क्षेत्र में 1 दिन रहने से वो फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। उधर एक विशेष नदी है, नदी का नाम है अलकानंदा। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग एक स्थान दर्शन करने के लिए जाएंगे। और इसको छोड़ के व्यास पूजा फेस्टिवल में बहुत सारे एक्टिविटीज है, बहुत सारा प्रोग्राम्स है, बहुत सारे सीनियर महाराज लोग गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। उन्होंने कैसे इस्कॉन में सेवा किया है, कैसे प्रभुपाद जी के मिशन में सहयोग किया है, किस प्रकार इस हालत में भी उन्होंने प्रभुपाद जी के मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। अलग अलग महाराज गुरु तत्व के बारे में बताएंगे, गुरु तत्व क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में गुरु का महत्व किस प्रकार होता है। कल्चरल प्रोग्राम होगा, ड्रामा होगा, फेस्टिवल होगा, डांस होगा और महा फीस्ट प्रसाद रहेगा सबके लिए। तो माता जी का जो रूम है, माता जी का रूम के लिए जो अटैच बाथरूम है, तो उसमें माता जी का पर डे 200 रुपीज लगेगा, 200 रुपीज, और 3 दिन का 600 हो गया। प्रसादम है सबके लिए कॉमन है 350 रुपीज। और लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे हम लोग अलग अलग जगह में घूमने के लिए जाएंगे, उसके लिए केवल 200 रुपीज है। ठीक है। तो 200 प्लस 350 कॉमन है। ठीक है। 200 प्लस 350 मतलब प्रसादम और 200 लोकल ट्रांसपोर्ट एक कॉमन है। और क्या कहते हैं एकोमोडेशन जिसका जिस प्रकार है उसके अनुसार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और इसको 50% पेमेंट करेंगे तभी आपका क्या कहते हैं आपका नाम रजिस्टर होगा। ठीक है। 50% पे या फुल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है अभी। फिर लास्ट मोमेंट है क्यों नहीं पे किया, आपका बाकी है, ये सब झमेला जरूरत नहीं है। ठीक है। इसको कल ओपन कर रहे हैं, सभी ग्रुप में लिंक चला जाएगा। आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटी मत गवाइए। तो बहुत स्पेशल प्रोग्राम है ये। सेकेंड अनाउंसमेंट, थर्ड अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो मई में हम लोग एक स्पेशल आउटिंग कर रहे हैं। तो मई महीने के 1 तारीख जो है मे डे हॉलीडे होता है। ठीक है। और इस बार वो मंडे पड़ गया है भगवान की कृपा से। तो हम लोग सैटरडे संडे मंडे एक आउटिंग कर रहे हैं। और इसमें हम लोग विशेष करके जो आउट स्टेशन डिवोटीज हैं, ऑनलाइन डिवोटीज सुनना चाहिए, आउट स्टेशन डिवोटीज को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आउट स्टेशन डिवोटीज को। लेकिन क्योंकि जनवरी में हम लोग मायापुर में गेट टुगेदर होता है, और फिर एक दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में जो हम लोग लॉन्ग टूर करते हैं, तो इसके बीच में एक बहुत लंबा गैप है, मतलब 8 महीना का गैप है। और व्यास पूजा तो मतलब सबके लिए कंपलसरी नहीं होता है, सभी लोग आ सकते हैं व्यास पूजा में। तो इसलिए हम लोग ये मई महीने में एक आउटिंग रखा है, जिसमें हम लोग बहुत बार आउट स्टेशन डिवोटीज नहीं आ पाते हैं, ऑनलाइन डिवोटीज नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मई महीने में हम लोग एक आउटिंग रखा है। और इस आउटिंग क्योंकि इस बार शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से और भी बहुत लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि हम नए जगह में जाएंगे।
तो वो है 29 तो डेट देख लीजिए कितना होता है, 29 अप्रैल, 29-30 1 तारीख, 29-30 1 तारीख होगा। और इसके लिए 2 ऑप्शन अभी हम लोगों के है, जगह फाइनल नहीं हुआ है, तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जगन्नाथपुरी, इसलिए बहुत लोग जाना चाहेंगे, इसलिए हमने सब लोग के लिए ऑप्शन खोला है। दूसरा ऑप्शन है रेमुना, बोल। रेमुना भी बहुत सुंदर जगह है, जगन्नाथपुरी से आगे ही एक जगह है जिधर श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, जिनके लिए गोपाल जी खीर लेके आए थे, माधवेंद्र पुरी के भजन स्थली हैं। और वो जब रेमुना होकर पुरी जा रहे थे चंदन लाने के लिए, तो उधर एक गोपीनाथ मंदिर है, और उस गोपीनाथ ने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी किया था। तो खीर चोरा गोपीनाथ बहुत स्पेशल पास टाइम है, खीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर है उधर। और एक खीर चोरा गोपीनाथ जो विग्रह है, स्वयं रामचंद्र भगवान ने त्रेता युग में अपने हाथ से वो विग्रह बनाया था। और वो पहले चित्रकूट में था। हम लोग चित्रकूट में जब गए थे, आपको याद होगा, जब परिक्रमा कर रहे थे हम लोग, क्या कहते पर्वत, कामतगिरी पर्वत, तब माधवेंद्रपुरी का लीला मैंने बताया था। वो विग्रह उधर था, और उधर से बाद में पुरी के राजा पुरी लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब रेमुना आया तो उन्होंने एक दिन उधर रखा, फिर अगले दिन भगवान बोले मैं इधर से छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये जो स्थान है ये वृंदावन जैसा है, तो मैं इस स्थान को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब उधर पुरी के राजा ने उधर भगवान के लिए मंदिर बना दिया है। और उस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, नित्यानंद प्रभु आए, सभी भगवान के पार्षद लोग, महाप्रभु के पार्षद लोग आए। बहुत ही स्पेशल जगह है, मैं 2-3 बार गया हूँ। और एक बहुत विशेष एक महान आचार्य है, मैं नाम भूल गया, बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण भागवत गीता के तात्पर्य में बहुत बार लिखते हैं। बलदेव विद्याभूषण के श्रीपाठ है, उधर अपने भजन स्थली है। इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर है, हरि बोल। तो ये 2 अनाउंसमेंट है। तो एक है व्यास पूजा, दूसरा है मई महीने का। अभी जगह अभी तक फिक्स नहीं हो, दोनों जगह ही बहुत ही स्पेशल है। तो इसका फाइनल हम लोग 1-2 हफ्ता में कर देंगे। तो फर्स्ट इज व्यास पूजा। तो आप लोग जो जाना चाहते हैं, कितने लोगों को जाने का इच्छा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इधर 21 22 हो गया, ठीक है। और बाहर में और भी ऑलरेडी बहुत लोग अपना नाम दे। एक्चुअली मंडे में मैंने अनाउंस किया था ऑनलाइन डिवोटीज के लिए, मैं सेपरेट प्रोग्राम रखा था, तो उसमें और भी बहुत वो पता है, ठीक है। तो कल आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी रूम कम है और मायापुर में भी रूम नहीं है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिएगा, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। और लास्ट अनाउंसमेंट है, जो हमारे जो फॉलो अप होता है, तो फॉलो अप में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो हमारे जो फॉलो अप टीम है, अभी हमारे आशुतोष प्रभु मेन कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनके साथ साथ 3-4 डिवोटी फॉलो अप करते हैं। एक है आशुतोष प्रभु खुद करते हैं, जो ज्यादातर गृहस्थ लोगों का फॉलो अप करते हैं। उसके साथ साथ सागर प्रभु फॉलो अप कर रहे हैं। तो जो हमारे प्रकाश प्रभु जो भक्त लोगों का फॉलो अप कर रहे थे, उसका फॉलो अप अभी सागर प्रभु कर रहे हैं। और इसको छोड़ के भी प्रकाश प्रभु भी और भी कुछ भक्त लोगों का फॉलो अप कर रहे हैं। तो उसका फॉलो अप कंटिन्यू करेंगे। और उनके साथ साथ हमारे पीछे अमित प्रभु है। अमित प्रभु बहुत पुराने डिवोटी हैं, कम से कम 10-12 साल से, हमें पता नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है, भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभु फॉलो अप कर रहे हैं कुछ भक्तों का। तो इस प्रकार ये 4 डिवोटीज फॉलो अप करते हैं। और ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट है। बाकी और एक अनाउंसमेंट है, प्रसाद उनके साथ साथ हम लोग करेंगे, लेट हो गया है। श्रील प्रभुपाद की जय, महाप्रसाद की जय, समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।